हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने अपने पिछली कुछ वीडियोस में वी लुकअप के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन मेरे कई यूज़र्स ने मुझे कमेंट करके बताया है कि उन्हें वी लुकअप लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, मैंने उसी का एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढा है, जो मैं यहाँ आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि जो काम वी लुकअप करता है, वो काम उसका अल्टरनेटिव फंक्शन, ये फंक्शन जो हमने ढूंढा है, ये भी कर सकता है। ये फंक्शन इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम वही सारे करता है जो वी लुकअप करता है, और इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए और आज हम सीखेंगे वी लुकअप का अल्टरनेटिव फंक्शन। तो दोस्तों, जो वी लुकअप का अल्टरनेटिव फंक्शन है उसका नाम है लुकअप, यानी कि हमने इसमें से वी हटा दिया है, सिंपल लुकअप। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है दोस्तों? इसके और उसके सिंटैक्स में काफ़ी फ़र्क है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें आपको उतनी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। सिर्फ एक दो माइनर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लास्ट में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आइए, सबसे पहले हम आपको वी लुकअप लगा के दिखा देते हैं कि सपोज़ अगर मुझे कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, सपोज़ मुझे अजय के इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करने हैं यहाँ पर, जो कि ऊपर टेबल में गिवन है, तो मैं कैसे वी लुकअप लगाऊंगा? मैं सबसे पहले जो ढूंढना है वो, उसके बाद जो पूरी टेबल है वो सेलेक्ट करूंगा, फिर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद ट्रू और फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट ध्यान में रखने पड़ते हैं वी लुकअप के फंक्शन में। तो दोस्तों, अगर इसकी जगह पर मैं वी लुकअप ना लगा के अगर मैं लुकअप फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो वो कैसे होगा? आप यहाँ देख सकते हैं जो 4 आर्ग्यूमेंट थे। कई लोगों को ये परेशानी होती है कि उन्हें वी लुकअप में यही चीज़ टिपिकल लगती है कि वो 2 या 3, मैक्सिमम 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहते हैं कि 2 आर्ग्यूमेंट में फंक्शन वही वर्क कर दे। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि हम लुकअप फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने वी हटा दिया है, लुकअप, ओनली लुकअप फंक्शन में लगा रहा हूँ। तो लुकअप फंक्शन में आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ ओनली इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो सबसे पहले वो जो मुझे ढूंढना है, और उसके बाद वो जिस टेबल में मुझे वो ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इस फंक्शन में थोड़ा सा ट्विक है दोस्तों। तो वो ट्विक क्या है कि आपको जो टेबल में ढूंढना है वो लास्ट कॉलम में होना चाहिए। यानी कि सपोज़ यहाँ पर मुझे अगर इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो इंग्लिश के जो कॉलम है वो मेरा लास्ट कॉलम होना चाहिए। अगर हिंदी के मार्क्स चाहिए तो हिंदी का कॉलम मेरा लास्ट कॉलम होना चाहिए। ये मैं आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए, इसने भी वही काम करके दिखाया है, जबकि इसमें मैंने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट, व्हाट आई हैव टू सर्च, एंड द सेकंड वन इज इन विच टेबल आई हैव टू सर्च। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन को फिक्स कर दिया है, और उसके बाद जब मैं कंट्रोल डी करूँगा, फॉर्मूला कॉपी करूँगा नीचे, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सही आ रही हैं। यानी कि इसने वी लुकअप का काम पूरे तरीके से कर दिया है, और वो भी सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट यूज़ करके। लेकिन गाइस, वी लुकअप की जगह अगर आप लुकअप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपको चाहिए वो लास्ट कॉलम में होनी चाहिए। अब मैं एक और आपको यहाँ पर एग्जांपल लगा के दिखा देता हूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले सिर्फ इंग्लिश तक सेलेक्ट किया था दोस्तों। अब यहाँ पर जब मैं टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मैथ तक टेबल सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा, जिस कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, वो कॉलम जो मैंने टेबल सेलेक्ट की है वो उस टेबल का लास्ट कॉलम होना चाहिए। इसमें हम कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू ढूंढनी है वो लास्ट कॉलम में जाके ढूंढेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि पूरी टेबल सेलेक्ट करके आप कोई भी कॉलम इंडेक्स नंबर दें, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वी लुकअप की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जितनी भी जो वैल्यू थी वो सही फाइंड करके दी है, यानी कि सही वैल्यू लुकअप करके दी है। तो ये लुकअप फंक्शन है दोस्तों। इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसके फ़ायदे ये हैं कि जो वी लुकअप पूरा तरीके से याद नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये फंक्शन बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो मुझे जो कॉलम है वो हिंदी का लास्ट में होना चाहिए। लेकिन सपोज़ अगर यहाँ पर मैं लास्ट में ना करके मैं इसको और एक बढ़ा देता हूँ,
सपोज़ मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करके इसको दे देता हूँ, तो क्या ये मुझे सही वैल्यू देगा? जी नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसने मुझे साइंस वाले सब्जेक्ट की वैल्यू दे दी, क्योंकि ये हमेशा वैल्यू लास्ट कॉलम से ही उठाएगा। इसको और किसी कॉलम से कोई मतलब नहीं है, जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये हमेशा उसी से उठाएगा। तो लास्ट कॉलम की अगर आप सही सेलेक्ट करके देते हैं इसको, तो ये वैल्यू भी सही, बिल्कुल सही वैल्यू आपको दे देगा। ये देखिए, अब मैंने लास्ट कॉलम सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने चारों की चारों वैल्यू बिल्कुल सही रिटर्न की है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑल्टरनेटिव है वीलुकअप फंक्शन का। काफ़ी सिंपल है और उससे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है लगाने में, लेकिन इसकी अपनी एक कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें कुछ नोट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो ये फंक्शन गलत वैल्यू दे देगा। तो इसमें फर्स्ट जो नोट्स है वो ये है कि ऑलवेज सेलेक्ट लास्ट कॉलम। आपको हमेशा लास्ट कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आपको वैल्यू चाहिए। और जो दूसरी इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि जो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि जहाँ पर आप सर्च कर रहे हो, उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो मिक्स होगा तो ये उसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर पाएगा। दोस्तों फंक्शन आसान है, चीज़ें इसमें बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। वीलुकअप में ये सारी लिमिटेशंस नहीं होती हैं, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप वीलुकअप की तरफ जाएं। लेकिन अगर बाय चांस आप इतना बड़ा फंक्शन याद नहीं कर सकते हैं, तो आप लुकअप फंक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने यहाँ वैल्यू चेंज कर दी, तो इससे इसका इफ़ेक्ट आया। जब ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू भी इसने गलत दी है मुझे। तो ये इसकी अपनी एक लिमिटेशन है दोस्तों। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ख़ास ध्यान रखनी है। हमेशा जो लुकअप वैल्यू है वो लास्ट कॉलम से ये पिक करेगा। तो आप ध्यान रखें कि आपको जो कॉलम चाहिए वो टेबल उतनी ही सेलेक्ट करें कि जिस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका लास्ट कॉलम हो। और दूसरा जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू है वो सॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये लुकअप फंक्शन भी वो सारे काम करेगा जो वी लुकअप फंक्शन काम करता है। तो गाइज़ ये था हमारा लुकअप फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसमें आपको कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है इस फंक्शन में, तो आप हमें कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। हम आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई एक्सेल की वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, टाटा, बाय बाय।